हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का टॉपिक जो है वो भी इंट्यूशन से मुझे मिला है, परमात्मा ने मुझे इंट्यूटिवली गाइड किया है। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर आप परमात्मा का नाम जाप करते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ परमात्मा के नाम जाप करने से ही मुझे सारी सक्सेस, अपनी लाइफ में खुशियाँ सब मिल जाएंगी, तो आप गलत सोचते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, साथ ही साथ अविकल नहीं होंगे, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको कर्म भी करना है, साथ ही साथ आपको भगवान को कह सकते परमात्मा का नाम जाप भी करना है। ठीक है, अगर जब आप बैलेंस होके चलेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में, तब आपकी ज़िंदगी में एक कह सकते हैं कि स्टेबल लाइफ हो सकती है। ठीक है, आप स्टेबल लाइफ में आप पीस भी ले कह सकते हैं, पीस मेंटेन होगी, आपको एक शांति महसूस होगी, आपकी जितनी भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है परमात्मा ने बताया है, मैंने सिर्फ एक कार्ड लिए हैं, एक जनरली एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, मतलब तो इंट्यूटिवली गाइड किया था परमात्मा ने कि टॉपिक यही है कि जब परमात्मा का नाम जाप करने से ही आपको कुछ नहीं मिल जाएगा, उसके साथ आपको कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, विदाउट कर्म के आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा का नाम जाप करने से भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए, जो परमात्मा कह रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को ले रही हूँ और मैं परमात्मा का नाम जाप कर रही हूँ, अपने जो नॉर्मल जो काम होते हैं वो कर रही हूँ, और मैं भगवान से कह लीजिए, परमात्मा से कह लीजिए, जिसको आप मानते हैं, और मैं परमात्मा से प्रे कर रही हूँ कि मुझे अबंडेंस मिल जाए। ठीक है, मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए, मैं अपनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मान लीजिए मैं यही कह रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, मतलब मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, मेरे अंदर मेरी जो पावर है, मेरी जो एनर्जी है वो इतनी हाई हो जाए। ठीक है, मैं हर चीज़ मांग रही हूँ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नाम जाप से, और नॉर्मल जो हम लोग डेली रूटीन के जो काम करते हैं वो कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं परमात्मा से मांग तो रही हूँ कि परमात्मा मेरी जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे अबंडेंस मिल जाए। परमात्मा कह रहे हैं ठीक है मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे। ठीक है, परमात्मा कह रहे हैं मैं दूंगा, बट कह रहे हैं सिर्फ नाम जाप करने से ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कार्ड पे। ठीक है, अब देखिए मैं वन बाई वन कार्ड उठाऊंगी। ठीक है, वन बाई वन आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखिए पहले हम इस कार्ड पे आते हैं जहाँ मैंने परमात्मा से कहा, परमात्मा मुझे चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपेंडिक्स चाहिए। ठीक है, मुझे पीस चाहिए, और मेरी ज़िंदगी में है क्या, मैं करती क्या हूँ, यहाँ मेरी बात हो रही है, मैं एग्जाम्पल के बाद मैं कर क्या रही हूँ। मुझे पीस चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सुख एंड शांति चाहिए। ठीक है, और मैं कर क्या रही हूँ, मैं दूसरों के साथ मैनिपुलेट, आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ये कार्ड, मैं आपको एक बता दूँ कि अगर मेरे पास अबंडेंस नहीं है, अगर मेरे पास पीस नहीं है, अगर मेरे पास एक स्टेबल लाइफ नहीं है, एक लव पार्टनर नहीं है, तो वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म से ही निर्धारित है। ठीक है, कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे वो मेरी लाइफ में अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या बताता है, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है, यहाँ पे बता रहा है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि पास्ट, यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने भले ही देखिए, मैंने कहा ना कि भले ही मैंने ज़िंदगी में चाहे मैंने ज़्यादा पाप से पुण्य ज़्यादा किए हों, बट
जो हमारे बैड कर्मा होते हैं, जब तक वो रिलीज़ नहीं होंगे, वो तब तक परमात्मा हमें कुछ नहीं देगा। परमात्मा हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है? तो मान लीजिए मेरे बैड कर्मा है, ठीक है? और मैं रेगुलरली परमात्मा का नाम जाप कर रही हूँ और कर्म कर रही हूँ, बट कर्म के नाम पे सिर्फ़ परमात्मा का नाम जाप कर रही हूँ। अगर मुझे आप एक बात बताइए, अगर मुझे अवेयरनेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए ना, जैसे कि या तो मुझे नौकरी करनी चाहिए, या तो मुझे अपने लिए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। कर्म, कहते हैं कर्म, कर्म करना चाहिए ना, कुछ तो आप स्टार्ट कीजिए ना, अपना कुछ स्टार्टअप कीजिए, कुछ बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, कहीं नौकरी अप्लाई कीजिए, ठीक है? विदाउट ऐसे परमात्मा का नाम जाप करने से ही तो मुझे मिल नहीं जाएगा। परमात्मा यही कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने परमात्मा का नाम जाप किया, तो परमात्मा ने सबसे पहले किया क्या? मैं परमात्मा का नाम जप कर रही हूँ और रेगुलर जो घर के काम होते हैं वही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेके बता रही हूँ आपको, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं कि मैं माँग रही हूँ, परमात्मा का नाम जप कर रही हूँ। परमात्मा ने मुझे 5 सोर्ड दिया। 5 सोर्ड ये बताता है कि जो भी जितने भी मेरे बैड कर्मा हैं, ठीक है? उसको पहले मुझे रिलीज़ करना पड़ेगा। कैसे रिलीज़ करेंगे हम? ये मैंने निकाले हैं, ठीक है? ये मैंने 5 सोर्ड को क्लैरिफ़ाई किया था, निकाला था। तो पहले आया था कंडीशनिंग का कार्ड। अगर मेरी कंडीशनिंग गलत है, चाहे इस जन्म में गलत हुई हो, चाहे पास्ट लाइफ में गलत हुई हो, ठीक है? तो पहले परमात्मा मुझे उस चीज़ से अवेयर करवाएँगे। कैसे करेंगे? कैसे अवेयर करवाएँगे? स्ट्रगल के रूप में अवेयर करवाएँगे, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे। जब ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो समझिए स्ट्रगल की बौछार आती है। आप इतने ट्रिगर होते हैं, भले ही वो सामने वाले के लिए बड़ी छोटी-सी बात हो, ठीक है ट्रिगर, बट आपके लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं, ठीक है? कि परमात्मा जानता है कि आपको आपके बुरे कर्मों से बाहर निकालने का तरीका यही है, ठीक है? जब आप परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, अभी आपने कर्म नहीं किया है किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है? अगर आपको अबंडेंस चाहिए, ठीक है, स्टेबल लाइफ चाहिए तो परमात्मा क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे जिसमें स्ट्रगल कह लीजिए, कोई सच्चाई कह लीजिए। कैसे सच्चाई? कंडीशनिंग की। मतलब जो आपकी कंडीशनिंग है, वो सही नहीं है। आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई, चाहे पास्ट लाइफ़ ले लीजिए, चाहे ये लाइफ़ ले लीजिए, मैं दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है? उसको रिलीज़ करना, तो ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे और ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, चाहे वो पूर्व जन्म की हुई हो, चाहे वो इस जन्म की हुई हो, उसके ज़रिए आपके अंदर वो आएँगे, मतलब कहते थे उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे। तब स्ट्रगल बहुत सारे आएँगे, उससे रिलेटेड कंडीशनिंग से रिलेटेड स्ट्रगल लाइफ़ में आएँगे। तो आप क्या करेंगे? आपका माइंड, यहाँ माइंड क्या कह रहा है? माइंड में क्या हो रहा है आपके? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे ना 5 एपिसोड आया, 5 एपिसोड में क्या होता है? बहुत सारे आपको पता चलेंगे कि हाँ, मेरी ये मुझे कभी आज झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे किसी के साथ मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए थी, मुझे किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए था, ठीक है? 5 एपिसोड माइंड आप ये सब सोचते थे, आपके माइंड में जो कह सकते हैं ना गंदगी भरी हुई है, उसको दिखाया जाएगा, ठीक है? कि ये गलत है, ये जो कंडीशनिंग आपकी हुई है वो गलत है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं, फिर आती है न्यू बिगिनिंग। 1 सेकंड रुकिएगा, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। पहले आती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में आपने क्या सीखा? कंडीशनिंग बताता है जो आपके पूर्वजों द्वारा बनाए गए पैटर्न हैं, कुछ पैटर्न गलत हैं, तो उसको ब्रेक करना है। तो फिर ब्रेक करने के लिए क्या आया? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए वो ब्रेक कर रहे हैं। वो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना सडन ट्रुथ, जैसे कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं जो कंडीशनिंग हुई है, वो गलत है, ठीक है? तो अब क्या कर रहे हैं? फिर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी माइंड में थॉट चल रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ठीक है? फिर जब आपको रियलाइज़ेशन हो जाता है, ठीक है? जब आप वो कहते थे ना, जब आपको रियलाइज़ेशन आ जाता होने लगता है, तब आपकी लाइफ़ में क्या आता है, एक कह सकते हैं ना, ये जो रिलीज़ करते हैं, कैसे रिलीज़ करते हैं, मैं बता रही हूँ। ये कार्ड तो समझिए, ये कार्ड भी मैंने निकाले थे
एक अनदर डेस्क निकाले हैं, तो उसमें बता रहा है कि जब आप परमात्मा का नाम जाप करते रहते हैं, वो अपने आप में बाउंड्रीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको पता चलता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, चाहे वो आपके बड़ों के द्वारा बनाए गए पैटर्न सही क्यों ना हो, ठीक है? उनके लिए सही है, बट आपको लगता है ये पैटर्न सही नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, आप उनको जैसे ना ऐसे लोगों से जिनकी कंडीशनिंग गलत होती है, उनसे आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं। आप वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? बट आप कमज़ोर नहीं हैं। आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं बट आप कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है? फिर आता है यूनिवर्स का जजमेंट। यूनिवर्स का जजमेंट कहता है कि हाँ, बस आप जो परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं, उससे मैं आपकी लाइफ़ में जितने भी वो कहते थे ना, आप एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म रिलीज़, हाँ, जितने बैड कर्म है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। तो जजमेंट आया आपकी लाइफ़ में। फिर आप क्या दे रहे हैं परमात्मा? अब आपको दे रहे हैं ईस ऑफ कप, यानी कि आपको दे रहे हैं बहुत सारा प्यार। किस रूप में दे रहा हूँ? मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? माइंड का कार्ड है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ गलत हूँ, मेरा विचार, मेरी जो सोच है, ठीक है? जो मेरी पूर्वजों द्वारा दी गई सीख है वो गलत है, ठीक है? फिर जो आपने सीख लिया ये, वही इसी चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या आता है, द फूल आता है। द फूल क्या बताता है? एक न्यू बिगिनिंग। किस चीज़ की? आप आपने जो बैड कर्मा रिलीज़ किए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी, एक डार्क सोल से एक प्योर सोल में आपकी एंटर हो रहे हैं, आप एंटर हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। जब आप परमात्मा का नाम जाप करते रहते हैं, तो जानते क्या आता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? हमारे अंदर भी, चाहे हम फीमेल हो चाहे हम मेल हो, हमारे अंदर में एक मैस्कुलाइन होता है, एक फेमिनाइन होता है, ठीक है? तो वो कहते हैं ना, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, डार्क सोल और वो कहते हैं ना, डार्क सोल तो नहीं कह रही हूँ मैं, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो बैलेंस होती है परमात्मा का नाम के जरिए। सिर्फ परमात्मा के नाम के जरिए ही बता रही हूँ मैं। अभी मैं यहाँ कर्म की बात अभी थोड़ा पॉज किया है मैंने, कर्म की बात, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको पहले कुछ बातें समझाना ज़रूरी है, ठीक है? मैं कर्म अभी नहीं कर रही हूँ जो मुझे चाहिए, ठीक है? बट मैंने परमात्मा का नाम जाप कर रही हूँ, तो मुझे परमात्मा के नाम जाप से मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, मैं वो बता रही हूँ पहले आपको, ठीक है? उसके बाद जब मेरा मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हुई मेरे जो अंदर है, ठीक है? तो सेलिब्रेशन आया। कैसे सेलिब्रेशन? मुझे खजाना मिल गया, मुझे अबंडेंस मिल गई? बिल्कुल नहीं। सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन 2 तरह के होते हैं। ये तो जब हम कुछ अचीव करते हैं, या तो कह सकते हैं जब हम कुछ अचीव कर रहे हैं, जब हमारे हमने कुछ नौकरी की, या हमने मेरी ज़िंदगी में सक्सेस आया, ठीक है? उसका सेलिब्रेशन होता है। एक सेलिब्रेशन होता है पीस का। जब हमारे अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है ना, तो ये तो हमें रियलिटी पता चलती है। ये तो ना डिटैच हो जाते हैं। जब रियलिटी पता चलती है ना ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए, तो हम डिटैच हो जाते हैं। और मैं बता दूँ, जब आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है, तो आप ना चीज़ों से डिटैच फ़ील करते हैं। भले ही आप उसकी माँग करते हैं, पर ये आपको ऐसा फ़ील नहीं होता है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, वैसा आपको फ़ील नहीं होता है। तो ये सेलिब्रेशन वैसा ही सेलिब्रेशन है। यहाँ मैंने बताया ना, मैं आपको बता रही हूँ ये सब कब जजमेंट के बाद आया था, ये सब कब परमात्मा यहाँ कह रहे हैं मैं तुम्हें दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा पीस, ठीक है? फिर आपको जानते क्या लगता है, कि आपको लगता है कि मुझे थोड़ी-सी चीज़ में भी सैटिस्फैक्शन है। मतलब जो मेरे पास है, वो भी मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है? वो भी मेरे लिए काफ़ी है। मुझे अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। मतलब कोई कह सकते हैं ना, डिज़ायर, अगर मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ से डिटैच नहीं हैं, अटैच हैं, ठीक है? तो हम तो उसकी माँग करेंगे ना। और जब हम डिटैच हो जाएँगे तो हम माँग करेंगे ही नहीं। अब हमें लगेगा अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नॉर्मल इंसान तो यही कहते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं।
अब देखिए, अब परमात्मा का जो मेरा टॉपिक था, क्योंकि कुछ बातें समझाना पहले ज़रूरी थी, ठीक है? तो परमात्मा का नाम जाप कर रहे थे, जब मैंने परमात्मा का नाम जाप किया, तो ये सब मेरे साथ हुआ, ठीक है? अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा। हुँ। अब परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? अब परमात्मा कह रहे हैं, तुमने मेरा नाम जाप किया, ठीक है। फिर तुम्हारी मगर तुम्हें एक बात सीखनी ज़रूरी है कि विदाउट कर्म किसी को कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो आप सोच रहे हो कि मेरी एनर्जी इतनी हाई हो, इतनी प्योर हो कि इतनी प्योर आप कह सकते हैं प्योर एनर्जी हो, इतनी प्योर एनर्जी हो कि आपके लाइफ में एक स्टेबल पार्टनर हो, स्टेबल लाइफ हो, ठीक है? तो अगर ये सब आपको चाहिए, तो विदाउट कर्म के आपको नहीं मिल सकती है। परमात्मा कह रहे विदाउट कर्म के नहीं दे सकता हूँ मैं, सिर्फ मेरा नाम जाप करने से मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। भले ही नाम जाप करने से मेरे बैड जो कर्मा थे वो रिलीज हो गए मेरे, मैं कह रही हूँ जो मेरे बैड कर्मा थे वो रिलीज हुए हैं सिर्फ नाम जाप करने से। मगर मुझे अगर कोई अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे कोई अच्छा प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, या तो मुझे अपनी जो एनर्जी इतनी प्योर रखनी है, प्योर करनी है, तो उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे मैं आती हूँ, अब इस कार्ड में आती हूँ, ठीक है? तो ये तो हो गया ये कार्ड, ठीक है? परमात्मा कह रहा है कि मैं जिसके लिए चाहती थी, ये है, ये जो कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल, इसमें आता है स्टेबिलिटी, सक्सेस, ये कह सकते हैं एक ऐसी लाइफ जिसको हर कोई जीना चाहता है, वो भी सुकून के साथ, पीस के साथ, ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया। अब परमात्मा कह रहे हैं आपने आप अब ये नहीं कि नाम जाप कर लिया तो बस काम खत्म, मेरा बैड कर्म रिलीज हो गया, काम खत्म, अब मुझे परमात्मा का नाम नहीं जाप करना है, ठीक है? अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं। परमात्मा कह रहे हैं नो, ये ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है? अब परमात्मा कह रहे हैं आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल? कंट्रोल कैसे करना है? वही कह रहा है कंट्रोल कैसे, जब अगर आपको प्योर एनर्जी चाहिए, प्योर एनर्जी चाहिए तो आपको अपनी मैस्कुलाइन साइड, जैसे कि मान लीजिए चाहे मेल हो, ठीक है, चाहे फीमेल हो, फीमेल में भी मैं आपको एक क्लियर बता दूं अभी कि फीमेल में भी मैस्कुलाइन साइड अगर हाई होगी, मतलब जो अनकंट्रोल होगी, जब अनकंट्रोल मैस्कुलाइन की एनर्जी होगी फीमेल की, तो जानती हैं तो क्या होता है आपको पता है? उसकी जो एनर्जी है ना वो डिसबैलेंस हो जाती है। जब एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तो हम गलत बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, कार्मिक क्रिएट करते हैं, ठीक है? फीमेल में भी बता रही हूँ, फीमेल में ही बता रही हूँ कि मैस्कुलाइन एनर्जी अगर डिसबैलेंस हुई तो कार्मिक क्रिएट कर लेंगी फीमेल। और मैस्कुलाइन में भी उनकी मैं सॉरी मैस्कुलाइन बोलिए, मेल में मैस्कुलाइन एनर्जी अगर इनबैलेंस है, ठीक है, इनबैलेंस है मैस्कुलाइन एनर्जी, क्योंकि देखिए मैस्कुलाइन की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है हम लोग में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती है जितनी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी अनकंट्रोलेबल होती है, वो दिमाग से चलती है, ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो दिल से चलती है। तो दिल से जो चलता है ना वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक तरह से कम कार्मिक क्रिएट करने के चांसेस होते हैं, ठीक है? कार्मिक क्रिएट करने के चांसेस ना ही के बराबर होते हैं जिसकी फेमिनाइन साइड, फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है। सॉरी टू से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है और थोड़ी मेरी एनर्जी बहुत डाउन है आज, ठीक है? फिर भी तो मैस्कुलाइन जो एनर्जी होती है ना, सॉरी फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो बैलेंस होती है सब में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अगर वो तो बहुत सारे लोगों में आजकल नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बात हम बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। तो मैं यहाँ एम्परर की बात कर रही हूँ, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं आपको नाम जाप करना है। नाम जाप करने से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन आप दोनों में एक थ्रू ना मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है? अगर इम्बैलेंस हो गई ना तो मैस्कुलाइन एनर्जी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इम्बैलेंस हो गई तो आप कार्मिक क्रिएट करते जाएंगे, फिर आप कहाँ आएंगे, फिर आप इसी में आ जाएंगे, फिर से आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर आप परमात्मा का नाम जाप करेंगे, फिर आपको उसी लूप में फँसना पड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं नो, ठीक है? इसलिए आपको नाम जाप करना है।
इसलिए नाम जाप करना भी कर्म ही होता है, ठीक है? वो करना है आपको, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं आपको बैलेंस होने के लिए, आपको अपनी जो ऊर्जा है उसको प्योर रखने के लिए, ठीक है? ये बात कार्ड समझ में आया? डैम्पर का कार्ड क्या है बताया कि जब आप 1 सेकंड, जब आपकी जो एनर्जी है वो कंट्रोल रहेगी मैस्कुलाइन साइड वाली, ठीक है? कंट्रोल रहेगी, तो आपका कार्मिक क्रिएट नहीं होगा कभी, ठीक है? और आप हमेशा प्योर सोल की तरफ आगे अपग्रेड होते जाएँगे, ठीक है? अब दूसरा आप मैंने माँगा, मैंने बता दिया, मैंने एनर्जी माँगी कि मेरी एनर्जी प्योर हो। परमात्मा ने बता दिया कि आपको परमात्मा का नाम जप करना है, वो भी एक कर्म है। और परमात्मा कह रहा है एक और कर्म है कि अगर आप अबंडेंस माँग रहे हैं, सक्सेसफुल लाइफ माँग रहे हैं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने, तो आपको कैसे मिलेगा? आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं परमात्मा का नाम जाप करूँगा, परमात्मा के देखिए, सब चीज़ का एक कर्म होता है। अगर मैंने परमात्मा का नाम जाप किया, तो मेरी एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है? मेरी एनर्जी कभी इम्बैलेंस नहीं होगी, वो भी कर्म है, ठीक है? और परमात्मा कह रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरा नाम जाप करने से मैं आपको बहुत सारी सक्सेस दे दूँगा, अबंडेंस दे दूँगा, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन के बिना देखिए मैं बताऊँ, हम परमात्मा का नाम जाप करते थे ना, तो हमें ना बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है और हमें लगता है कि यार मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। पर परमात्मा कहते हैं नहीं, आपको इससे भी बहुत बड़ा कुछ मिलना है। तो फिर जानते परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा लाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो आपको इतना ट्रिगर करता है, फिर आपको रियलिटी दिखाता है कि सच्चाई देखिए, आपको कहाँ जाना है। तब आप क्या करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है, ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, एनर्जी आपकी बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी डाउन नहीं है, आपकी एकदम प्योर सोल हो गई है, ठीक है? फिर परमात्मा कह रहे हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मान लीजिए मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरा कहीं टैलेंट है, ठीक है? मुझे कुछ भी करना है। फिर मैंने वहाँ पे फिर स्टार्ट किया अपना, ठीक है? परमात्मा का नाम लेके जो भी नाम लेके स्टार्ट किया। फिर परमात्मा कहते हैं आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब मेरी लाइफ में परमात्मा दे रहे हैं सक्सेस, ऑफर आ रही है, मेरी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है। यहाँ पे सारी विश फुलफिलमेंट मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने क्या मांगा, मेरी एनर्जी हाई हो जाए, मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाए। परमात्मा कह रहे हैं लीजिए मैंने आपकी एनर्जी बैलेंस कर दी है, ठीक है? अब आप एक स्टेबल लाइफ पाएँगे, आप स्टेबल पार्टनर पाएँगे, आप ये आपकी ज़िंदगी में जो आएगा वो आपके लिए आपका कार्मिक नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? तो आज का जो टॉपिक था, एकदम क्लियर था कि परमात्मा कह रहे हैं जब तक आप देखिए, परमात्मा का नाम जप करना, ठीक है, वो अलग बात है, मगर कर्म भी करना है। विदाउट कर्म के परमात्मा आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तब तो आप कह देंगे एक तरह से मैजिक हुआ ना, ये तो एक मैजिक कह सकते हैं ना, मगर परमात्मा कह रहे हैं कर्म इम्पोर्टेंट है। कर्म के बिना आपको वो कुछ नहीं दे पाएँगे, ठीक है? चाहे आप वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप माँगेंगे हेल्प, हेल्प करेंगे, ठीक है? बट अगर आप ये सोचे कि विदाउट कर्म के हमको भगवान से परमात्मा का नाम जाप करने से हमें थाली में सजे-सजाए खाना मिल जाएगा, हमें अच्छी नींद मिल जाएगी, तो नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। भले ही परमात्मा आपको कभी भूखा ना रखे, बट अगर आपके मन में भी तो कुछ डिज़ायर होती होगी ना, डिज़ायर के कहने का मतलब कुछ भी तो उम्मीद, आप कह सकते हो उम्मीद तो होती होगी ना, कि मैं थोड़ी अच्छी लाइफ़ जीऊँ, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ठीक है? आप ये तो नहीं सोचते होंगे कि कल को मुझे खाना मिलेगा कि परसों मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि कल मिला है, परमात्मा मुझे परसों देंगे कि नहीं देंगे, नरसों देंगे कि नहीं देंगे। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना। परमात्मा को पता है कि मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिले, अच्छी चीज़ें मिले। परमात्मा तो कहेंगे ना आप कर्म भी कीजिए जिससे मैं आपको आपकी सक्सेस भी दे सकूँ। आपकी जो लाइफ़ का जो अबंडेंस है वो दे सकूँ। ठीक है? आई होप आपने ये समझा होगा कि परमात्मा का नाम भी ज़रूरी है और उसके साथ-साथ कर्म भी ज़रूरी है, ठीक है? किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो सक्सेस हो,
चाहे वो एक एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी कैरी करनी हो या एक प्योर सोल में परिवर्तित होना हो, ठीक है? सब चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? विदाउट कर्म आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे। परमात्मा का नाम मैं इसलिए कह रही हूँ, परमात्मा का नाम मैं इसलिए कह रही हूँ जाप करने वाला, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि परमात्मा का नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। नाम जाप करना इम्पोर्टेंट है, बट कर्म भी करना इम्पोर्टेंट है। विदाउट कर्म के परमात्मा आपको कुछ नहीं दे पाएँगे। वो उनके रूल में नहीं आता है, ठीक है? परमात्मा आपको कहते हैं ना कि एक रूल, मान लीजिए एक रूल बुक है, उसके अकॉर्डिंग अगर अगर किसी ने कुछ तय किया है, तो उससे हट के तो आपको कुछ दे नहीं पाएगा ना कोई। अगर किसी विधाता के विधान में ये लिखा है कि हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, तो परमात्मा तो ऐसा नहीं कर देंगे कि हाँ, आप मेरा नाम जाप कर रहे हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। वो एक कहते हैं ना इनविजिबल चीज़ में आपको दे सकते हैं, जैसे एनर्जी। परमात्मा का नाम जाप, देखिए मैं बता दूँ, परमात्मा का नाम जाप जब आप करते हैं ना, तो वो एक ना इनविजिबल रूप में आपको मिलता है। जैसे कि आपकी एनर्जी हाई होती है, आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट होते हैं। आपके लाइफ में कोई भी कार्मिक क्रिएट नहीं होता है। आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस मिलती है। आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ मिलती है जो आपकी लाइफ के लिए सही हो, वो प्यार मिलता है जो आपके लिए लाइफ के लिए सही हो। मतलब जो हम लोग जो काम कहते हैं ना कि हम अपने मन से चुन लेते हैं, फिर बाद में वो कार्मिक निकलते हैं, उसी से सावधान हो जाते हैं। उसी से सावधान हो जाते हैं। परमात्मा का नाम जाप करने से ये भी एक कर्म होता है, ठीक है? अगर आपको सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, अगर आपको खाना खाना है, आपको गाड़ी में घूमना है, आपके लिए कुछ आपको लगता है कि हाँ, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे पसंद करना, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है? यही आज की रीडिंग थी जो परमात्मा ने मुझे दी थी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। तो पहले मैं येस और नो की रीडिंग कर लूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो मैंने अपने व्यूअर्स को अवेयर किया है, जो मैंने उनको इंटरप्रिटेट किया है, एकदम राइट है ना? हे परमात्मा, येस और नो का कार्ड दीजिएगा। हे परमात्मा प्लीज़। ओके, परमात्मा ने दिया है कार्ड, मैं वही उठा रही हूँ। 2 कार्ड दिए हैं, पेज ऑफ सोर्ड एंड फोर ऑफ सोर्ड, ठीक है? मैं दोनों का मतलब ही बताना चाहूँगी आपको। दोनों यस कार्ड है, ठीक है? और दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पीस, शांति, रेस्ट, रिकवरी, ठीक है? अवेयरनेस। जब आप रेस्ट करते हो, रिकवरी करते हो, जब आप सो के उठते हो, तो आप फ्रेश फील करते हो ना? और वैसे ही जब आप रेस्ट करते हो, जब आप अवेयर होते हो, जब आप अपने आप को हील करते हो, या तो अवेकन होते हो, तो आपके अंदर क्या आती क्या? पेज ऑफ सोर्ड, यानी कि आपके अंदर आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी की शुरुआत होती है जब आप अपनी अपनी देखिए, कार्ड के साथ साथ मीनिंग भी होते हैं। यस और नो का कार्ड मैंने मांगा भले ही है, ये दोनों यस के कार्ड है, बस मीनिंगफुल कार्ड देते हैं परमात्मा। ऐसा नहीं कि अनमीनिंगफुल कार्ड दे दी कि हाँ बस ले लो, यस के लिए कार्ड लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक नई शुरुआत होती है, ठीक है? एक नई शुरुआत होती है आपकी जर्नी की, जैसे ना न्यू बिगनिंग। द फूल का कार्ड आया, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया ना? ओके, ये तो यस नो का कार्ड था। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, जितनी भी ऑडियंस ये मेरा वीडियो देखेगी, मैं आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ परमात्मा से कि आपकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एक ही कार्ड आया और मैं एक ही कार्ड लूँगी, ठीक है? कार्लेनियन, ओके, एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं, जितनी भी ऑडियंस और व्यूअर्स मुझे देख रही है, एंजल आपसे कहना चाहती है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप के अंदर बहुत सारी, ठीक है? आपके पास है, मैं बता दूँ, इसमें लिखा गया है कि आपके अंदर इतनी इमेजिनेशन है कि आप उसको कह सकते हैं, उसको सक्सेस में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जितनी भी ऑडियंस और व्यूअर्स मुझे देख रही है, ये उनके लिए है कि मतलब हो सकता है कि आपके अंदर इतनी अच्छी आइडिया हो, इतनी अच्छी पावर हो कि आप उसका यूज़ अपनी सक्सेस के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपके लिए आए एंजल ऑफ क्रिएटिविटी, तो आप इसका यूज़ करें, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और यूनिवर्स को भी थोड़ा-सा
धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वज़ह से मैं थोड़ा-सा वीडियो ला पा रही हूँ अच्छे-अच्छे। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।